जा रहे हैं मम्मी। तो बना दो पराठा। आ रहे हैं भैया। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। और ये टाइम है सुबह का। तो ये छोटी छोटी आलू आई थी बाजार से, कल लाए थे। तो ये शाम को ही धुलकर हमने रख दिया था, धुलकर छील कर रख दिया था, और सोया मेथी भी धुलकर रख दिया था। तो रौनक आग के पास बैठी थी, तो हमने कहा तब तक काट दो, क्योंकि छोटी वाली आलू काटने में बहुत टाइम लगता है। और हम बाहर का काम निपटा कर सारा आ गए हैं, तो हम नहाने जा रहे थे। जब तक हम नहाएंगे तब तक सब्जी काट देंगी, तो उसके बाद खाना हमारा बनने लगेगा। और सोया मेथी में जो छोटी छोटी आलू बाजार में आप लोग देखे होंगे रखी होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, देखने में तो वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सोया मेथी में वही आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। देखिएगा अभी हम बनाएंगे, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। तो सोया मेथी के लिए ही इनके पापा लाए थे बाजार से, तो वही रौनक काट रही है। सोया मेथी तो नहीं काट पाएगी, लेकिन आलू काट देगी। दो दो टुकड़े बस करने हैं, ज्यादा छोटे पीस भी नहीं करने हैं, क्योंकि छोटी है ही पहले ही वो। तो हम जा रहे हैं नहाने। और बच्चों के पास भी सुबह टाइम नहीं रहता है, क्योंकि अभी इनको तैयारी करनी है, तो ये लग जाएंगी तैयारी करने में, और हमारा खाना बनने लगेगा। तो देखिए हम नहा के आ गए हैं और सब्जी काट दी थी, उसके बाद तैयारी में लगे हैं तीनों। और हमने चाय रख दी है बनने के लिए। इसके बाद फिर सब्जी छौंक देंगे और पराठे बनाने लगेंगे बच्चों के लिए। और सुबह कितनी भी जल्दी उठो तो टाइम तो लग ही जाता है काम करने में। तो सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है, सुबह भागम भाग रहती है, बच्चे अपना खींचातानी रहती है, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा है, और हमको अपनी जल्दी रहती है। तो चाय हमारी बन गई है, तो इधर चाय रख दें, छान देंगे, तो सब लोग पीते रहेंगे और हमारी सब्जी बनने लगेगी सोया मेथी की। बनती तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ही है, लेकिन बड़ी ही अच्छी सब्जी बनती है छोटी आलू की। इतनी अच्छी बड़ी आलू की सब्जी नहीं बनती है। तो ये पहली बार सीजन में आई है आलू इस बार। तो चाय छान देते हैं, सबको दे देंगे। तो ये लोग पीते रहेंगे। और हमने रख दी है कढ़ाई सब्जी के लिए, और आटा भी साथ में रख लिया है, छान लिया है, क्योंकि अंदर से लाना पड़ता है सारा सामान। तो पहले एक साथ रख लेते हैं, तब चूल्हे के पास बैठते हैं, नहीं तो दौड़ लगानी पड़ती है, ये ले आओ वो ले आओ फिर। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी, तब डाल दिया है सरसों का तेल, और रौनक कनक तैयार हो गई है। तो चाय पी लेंगी ये लोग, और हमें अभी मौका नहीं है चाय पीने का। बीच में मौका मिलता है, देखते हैं थोड़ा सा टाइम है तो पी लेते हैं, नहीं तो रख देते हैं, बाद में पीते हैं। तो मसाला वही सिंपल वाला पड़ता है, हल्दी मिर्च धनिया, बस गरम मसाला नहीं डालते हम तो। और डाल दिया है थोड़ा सा ज्यादा लहसुन, सूखी सब्जी में लहसुन तो अच्छा ही लगता है। तो लहसुन डाल दिया है, लहसुन पक जाएगा तो डाल देंगे मसाले। और इनके पापा चाय बच्चों को देते जा रहे हैं, मम्मी को, और ये लोग पीते जाएंगे। तो मसाला डाल दिया है, मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर डाल देंगे आलू। और एक बहन है हमारी, उन्होंने कमेंट किया था कि उनके पति बहुत ज्यादा पीते हैं, और इस बच्चे भी बर्बाद हैं, घर भी बर्बाद है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और अपने घर को संभाले अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी आलू है। उसके बाद थोड़ा सा कलहारा था और डाल दिया है सोया मेथी, और थोड़ी देर इनको कलहारेंगे। उसके बाद थोड़ा पानी डाला था, ज्यादा नहीं डाला है, छोटी सी कटोरी है, 1.5 कटोरी पानी डाला है। और बस इसको चुपचाप बंद कर देंगे और थोड़ा सा मध्यम आंच पर पकने देंगे। तब तक लगा लेंगे आटा। बच्चों के लिए पराठे बना लेंगे और सबके लिए फिर रोटियां बना लेंगे। और सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी बनाओ, लेकिन कितना जल्दी किया जाए, देर तो हो ही जाती है थोड़ा बहुत। तो रौनक कनक चाय पीकर चली गई हैं, उनको देर हो रही थी, लेकिन उनके लिए खाना भी ले जाएंगे इनके पापा। स्कूल जाना है, बच्चों की फीस जमा करनी है, तो साथ में खाना भी लेते जाएंगे दोनों के लिए। और ईशु तो दूसरे स्कूल जाता है, तो वो फिर थोड़ा सा लेट जाता है, करीब 9:30 बजे का स्कूल है, तो 9 बजे जाता है। तो ये खा लेगा और टिफिन में दे देंगे तो ले जाएगा सब्जी और पराठे।
ये देखिए सब्जी सूखी हमारी हो गई है। और जब सोया मेथी की बिल्कुल अलग-अलग आलू हो जाती हैं तभी अच्छी लगती है खाने में। ये देखिए काफ़ी देर तक इसको खरी किया था, पक तो गई थी लेकिन काफ़ी देर तक खरी किया था, तब जाके बनी थी आलू। ये देखिए सारी आलू अलग-अलग हो गई हैं। ऐसी सब्जी अच्छी लगती है सोया मेथी की। और ये सस्ती भी मिल जाती हैं छोटी वाली आलू, बाज़ारों में जो देखे होंगे आप लोग ढेर लगे रहते हैं छोटी-छोटी आलू की। और सस्ती मिल जाती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इनकी रसीली सब्जी नहीं अच्छी लगती है, सूखी सब्जी अच्छी लगती है। सोया मेथी या सेम की सब्जी या गोभी के साथ सूखी सब्जी। तो ये टिफिन सारे बैग में डाले हैं, कल शाम को निकाले ही नहीं थे, तो मुझे जो मिले घर में उसी में रख दिया है दोनों के लिए खाना, रौनक-कनक के लिए। क्योंकि शाम को हम लेट तक काम करते रहे तो हमें याद ही नहीं रहा और टिफिन सारे इन लोगों के बैग में ही पड़े होंगे। तो ये परोस दिया है और 2-2 पराठे हमने अपने लिए भी बना लिया था। इनके पापा भी खा के चले गए थे सब्जी पराठा, तो मम्मी के लिए अपने लिए भी 2-2 पराठे बना लिए, बाकी रोटियां सेक के रख दी हैं क्योंकि करना है बहुत सारा काम। तो फिर बार-बार खाना तो बनता नहीं, एक ही बार बनता है, फिर शाम को ही बनेगा। तो रोटियां भी बना के साथ में रख दिया है। उसके बाद बर्तन धुले, कपड़े धुले, झाड़ू लगाइए, इसका वीडियो नहीं बना पाए। और फिर दूध रख दिया है पकने के लिए, दही रखा था तो दही का मक्खन निकालना है। इसके बाद बच्चे चले जाते हैं तो सारा दिन फिर काम में ही लगे रहो, ये करो वो करो, इससे ऐसे ही दिन खत्म हो जाता है। बच्चे स्कूल से आ भी जाते हैं और काम हमारा खत्म नहीं होता है। सबका यही हाल होता है। तो थोड़ी सी आग रख दी है नीचे। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि धूप में रख दिया करो, तो धूप होती तो है हमारे घर में, लेकिन देखते हैं आप लोग, बिल्ली से बचाना मुश्किल हो जाता है। और दूध दही अगर आप बाहर कहीं रख दो तो इतनी खुशबू की वजह से बिल्ली चक्कर ही काटती रहती है। आसपास ही बैठी है, यहीं पर कहीं दिख नहीं रही कैमरे में। और हम थोड़ा सा निकल नहीं रही थी तो कंडे उतारने की कोशिश कर रहे थे छप्पर पर, लेकिन उतरे नहीं और छोड़ के जा नहीं सकते थे क्योंकि बिल्ली का डर था। मम्मी नहा रही थी, नहीं तो उनको बिठा देते तो हम चले जाते छत पर, लेकिन फिर मौका लगा के ले आए थे। थोड़ी सी आग बना के रखी थी, तब निकला था मक्खन, निकल आया है। ज्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन आग पर रखना पड़ता है तो मक्खन निकाल लेंगे। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया था उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो कह रही थी ऑपरेशन से होगी। तो भगवान, आप परेशान न होइए, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बस ऑपरेशन की नौबत ही ना आए, बस ऐसे ही अच्छे से सब हो जाए, क्योंकि घबराहट तो सभी को होती है। ये समय बहुत ही नाजुक होता है, रात दिन घबराहट तो रहती ही है, तो आप परेशान ना होइए। और एक बहन है हमारी, उन्होंने कमेंट किया था कि उनके 3 बच्चे नहीं रहे हैं, ये चौथी बार प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी होने वाली है शायद। तो आप परेशान ना होइए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब अच्छे से हो जाए और आपके घर में खुशियाँ आ जाएं। और ये सब आज सुखाने के लिए डाला था, चिप्स पापड़ थोड़े-थोड़े रखे हुए थे और मक्का डाला था, नमक धुल के रखा था, नमक खत्म हो गया था, सुबह मंगाया था तो वो भी धुला था। ये सब रख देंगे, सूख गया है, धूप अच्छी आती है आंगन में अभी तो। और छत पर डाल दो तो बंदर आते हैं तो बार-बार देखना पड़ता है। और आज घर ही में थे तो आंगन में डाल दिया था, तो सूख गए हैं, तो इनको भून लेंगे तेल में। और ये मक्का है तो मक्के को थोड़ा सा तैयार करना है आटा पिसाने के लिए, तो थोड़ा सा इनको, मक्का तो है मूसल से तैयार किया जाता है थोड़ा सा, तो इससे आटा अच्छा आता है। तो इसको थोड़ा सा इसकी कुटाई कर देंगे, उसके बाद फिर चक्की पर भेजेंगे पिसाने के लिए। वैसे तो आप ऐसे भी साफ करके भेज सकते हो, लेकिन उतना अच्छा आटा आता नहीं है, ऐसे थोड़ा सा मक्का चिकना हो जाता है तो फिर सही से आता है आटा पीसने के बाद। तो इसको थोड़ा सा मूसल लगा दिया जाता है। यही छोटे-छोटे काम करते-करते शाम हो जाती है और दिन खत्म हो जाता है, काम हमारे नहीं खत्म होते हैं। नाही, कसं तुला
और इसी को जाना है कोचिंग। अभी रौनक कनक आई नहीं क्योंकि कोचिंग दूर जाता है, स्कूल तो पास है इसका लेकिन कोचिंग दूर जाता है तो साइकिल से ही जाता है। जब रौनक कनक आ जाती है यही थोड़ा सा दिक्कत हो गई, इसीलिए कह रहा है साइकिल दिला दो मम्मी, क्योंकि अब रौनक भी स्कूल रौनक कनक लेट आती है थोड़ा सा, सुबह 9 बजे से हो गया है तो 3:30 4 बजे ही आ पाती है, 4:30 भी बज जाता है। और ये 4 बजे कोचिंग जाता है, 3:30 बजे जाता है कोचिंग, इसीलिए थोड़ा सा कह रहा था अभी दीदी नहीं आई, अभी कोचिंग जाना है तो इसको साइकिल लेनी ही पड़ेगी क्योंकि फिर पैदल जा नहीं पाएगा, काफी दूर जाता है। तो सूप से साफ कर देंगे, उसके बाद रख देंगे इसको, तो चक्की पर डाल देंगे। और रौनक कनक भी आ गई है स्कूल से, तो अब इसको ईसू चला जाएगा कोचिंग और ये घर पर रहेंगी रौनक कनक। जिनके जन्मदिन है तो उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों काम करते करते भूख लगाई है तो लेने आए हैं यहाँ पर छाछ, मट्ठा। मट्ठा खाएंगे, मट्ठा रोटी आज। और ये मट्ठा रौनक देने जा रही है अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ भैंस दूध नहीं देती, पशु तो है लेकिन इस समय दूध नहीं है, तो ये बड़ी मम्मी के यहाँ देने जा रही हैं अपनी। और हम खाने जा रहे हैं खाना क्योंकि भूख लगी है। टाइम तो नहीं है खाने का क्योंकि सुबह आज जल्दी खा लिया था सब लोगों ने, तो सबको भूख लगी थी तो सब लोगों ने आज अभी खाना खाया है, करीब 4:30 बजे खाना खा रहे हैं सब लोग। और हम रह गए थे तो हमको भी भूख लगी थी तो हमने कहा चलो खा लेते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। थोड़ा सा जो रह गया था किचन का, तो ये देखिए मिट्टी तो हमारी भीग ही रही थी तो उसमें भूसा मिला लिया है। और यहाँ थोड़ा सा नीचे जो रह गया था और उधर साइड में रह गया है तो वहां पर पहले लगा देंगे, उसके बाद फिर काम करेंगे। और एक बहन है उनकी शादी का सालगिरह है, शायद 24 तारीख को है, तो आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपका सुहाग हमेशा बनाए रखे, आपके घर में हमेशा खुशियां रहें और आप सभी लोग हमेशा खुश रहें। और एक बहन है उनके हस्बैंड का जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां दे। तो ये देखिए नीचे लगा दी है और इधर आ गए हैं गैस के स्लैब के पास, यहाँ पर रह गई थी लगाने के लिए तो यहाँ पर लगा देंगे तो कम से कम किचन अंदर से कंप्लीट हो जाएगी। अभी जमीन रह जाएगी तो जमीन किसी दिन और करेंगे। बाहर अभी लगाना ही, देखिए बाहर की तरफ अभी थोड़ा सा अंदर रह गया तो इनके पापा भी आ गए हैं। तो इनके पापा भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऐसा नहीं सारे काम हम दिखा नहीं पाते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि जितना हम वीडियो में दिखाते हैं उतना ही काम होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है गाँव में। और किसान के घर में तो काम वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, पशुओं का काम, खेती का काम, 2 दिन से तो सिंचाई कर रहे थे और बाकी कहीं चारा लाना है खेत से, कहीं चारा करना है, पशुओं को पानी पिलाना, बहुत ज़्यादा काम होता है, कहीं बाज़ार जाना है, कहीं बच्चों बहुत कुछ काम होता है, ऐसा नहीं वो नहीं काम करते, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वरना अकेले तो हम कर ही नहीं पाएँगे, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे और यह थोड़ी-सी ये जो दीवार है थोड़ी-सी बराबर है तो थोड़ा कम मिट्टी लग रही है। गाँव की तो रियल ज़िंदगी यही है दोस्तों, मिट्टी का काम, गोबर, पशुओं का काम, खेती का काम, तो यही है रियल ज़िंदगी जो गाँव की असल ज़िंदगी होती है। लेकिन धीरे-धीरे अब परिवर्तन होता जा रहा है, ये काम धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं गाँवों में भी अब। मिट्टी का काम, छप्पर का काम, तो अब तो जो लोग बनाते हैं तो पक्का ही बनाते हैं, भले ही थोड़ा ही बनाएँ, तो अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे गाँव में हैं अभी मिट्टी के घर काफ़ी हैं। कहीं-कहीं पर तो बहुत ज़्यादा हो गया है परिवर्तन, लेकिन हमारे इधर अभी पिछड़ा क्षेत्र है थोड़ा-सा, तो अभी पुराना ही काम होता है। और ये कोचिंग से आ गया है, तो ये अपनी कुछ कारीगरी कर रहा है, इसको आज बिल्कुल भी मना कर दिया है, थोड़ा-सा हथौड़ी माँग रहे थे। एक ईंट निकला हुआ था और
हमारा काम रहता है थोड़ा-सा टाइम लगे लेकिन अच्छा हो, थोड़ा-सा बराबर कर रहे थे तो देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो ऊँचा-नीचा फिर अच्छा नहीं लगता। तो वही हथौड़ी से फोड़ कर लगा देंगे, उसके बाद माटी लगा देंगे, थोड़ा-सा बराबर हो जाएगा। ये देखिए, इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लगता है हमको काम करने में, लेकिन देखने में अच्छा होना चाहिए, टाइम चाहे जो लगे। और एक बहन है हमारी, उनके बेटे का कल जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। खूब तरक्की करें, मम्मी-पापा का नाम रोशन करें। और इस समय आप लोगों की पसंद की कोई रेसिपी हम नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन जल्द ही लाएँगे, थोड़ा-सा काम खत्म हो जाएगा 2-3 दिन के बाद। तो इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हाथ पैर धुलकर काम बंद हो गया है हमारा। फाइनल लुक मिलेगा देखने को आपको अगले वीडियो में, क्योंकि रात हो गई है। तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।